हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं महेश भारती आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय अकेडमी में। तो अब अपना क्या चल रहा था, यूनिट फेस्ट ही चल रही है। दरअसल क्या है, यूनिट फेस्ट एक बेसिक यूनिट है और जिसके अंदर बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये थोड़ा काफी टाइम तक चलेगा, एक दो दिन हो सकता है और चल सके। तो अपने को ध्यान से देखना, ये बेसिक है। इससे करने के बाद में कई यूनिट छोटी आएगी, कुछ बड़ी आएगी। तो इसमें बहुत सारा नॉलेज है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से देखना है। आपको बस इतना ही करना है कि यूट्यूब बोर्ड पे देखना है और मैं अपने आप सब समझ में आ जाएगा आपको। और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर से करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करना है। तो उसको हम ऑल वाले बटन पे दबा देना है, जिससे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी क्या है, देखो संख्या के अंक। संख्या के अंक इसमें क्या है, पहला 2 डिजिट नंबर, द्विअंकीय संख्याएं। द्विअंकीय संख्याएं, यदि किसी संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक x, यदि किसी संख्या का दहाई का अंक इकाई का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y हो, तो द्विअंकीय संख्या ऐसे लिखी जाएगी। मैंने क्या बताया था, इकाई वाला एक, तो इसके मल्टीप्लाई में इकाई का अंक क्या है y लिख दिया। इसके मल्टीप्लाई में एक, प्लस ढाई का मैंने 10 बताया था। जो जो पढ़ाया वो सबका सब काम में आएगा, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। जो पढ़े उसका रिवीजन करते रहा करो, ठीक है। तो ढाई का अंक y है तो 10 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ सैकड़ा होता तो प्लस 100 की मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अभी ये हो गया, द्विअंकीय संख्या अगर लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा 10x प्लस y। सेकंड वाला एन अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या। अब ये है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बताइए, ठीक है। तो अब एन अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो इसका अभी ये फॉर्मूला मान लो। कैसे मान लो, एन का मान जितना होता है उतनी ही बार 9 अंक लिख देते हैं और कुछ नहीं करना। ऐसे बोल दे कि एन अंकी है, मतलब 5 अंकी है तो 5 बार 9 लिख देंगे। 6 अंकी है तो 6 बार 9 लिख देंगे। अब अपने को मैंने जैसे क्वेश्चन दिया, आपको बताना है, आपको समझ में आ गया होगा, उतनी ही बार 9 अंक लिख देंगे। एन का मान जितना होता है, ठीक है। एन अंकी है मतलब 5 अंकी है, 6 अंकी है, कुछ भी बोलेगा उतनी बार 9 लिख देंगे। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें तो वीडियो को पॉज करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्दी से लिखनी है। मैंने क्या कहा, एन के जितने भी बोले उतनी बार क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। तो उसका आंसर क्या आएगा, 8 बार बोला तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, एन के छोटी से छोटी संख्या, एन डिजिट लोएस्ट नंबर कैसे निकालेंगे। बड़ी से बड़ी सीख गए, जितनी बार बोले उतनी बार 9 लिख देते हैं। अब छोटी छोटी कैसे सीखेंगे, छोटी से छोटी संख्या में सर्वप्रथम 1 लिखकर n-1 बार शून्य लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 1 लिख देंगे, जितनी बार वो आएगी 8 अंकी है तो मतलब n जितनी बोले तो 8 - 1, 7 अंकी है तो 7 - 1, 7 - 1 6 हो जाता है, ठीक है। 6 जीरो लगा देंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखो, मैंने ये क्वेश्चन दोबारा कर दिया, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आंसर क्या क्या लिखूं मैं, देखो ध्यान से, क्या कहा, छोटी छोटी संख्या में सर्वप्रथम 1 लिखकर, ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। n-1 बार शून्य लगाते, तो n हमारे क्या है यहाँ पे 8 है ना, 8 - 1 क्या आएगा 7, 7 बार शून्य लगा दो, जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबसे 8 अंकी है, छोटी से छोटी तो ये हो गई, बड़ी से बड़ी ये। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और इसे याद रखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखिए, अभी यहाँ पे, अभी मैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कराने जा रहा हूँ।
एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनको आपको एकदम उंगलियों में रट लेना है, याद कर लेना है, एकदम से लर्न करना है इनको। और सीधा क्वेश्चन आता है, ये याद कर देंगे, ये याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और बिना इनके करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो उस चक्कर में 2-3 क्वेश्चन अगर आप सही कर सकते हैं वो छूट जाएंगे। तो उनको याद कर लीजिए, मेरी सलाह आपके लिए यही है। वो बहुत ईजी है, मैं याद करवाता हूँ यहीं पे आपको हर चीज। देखो, प्राकृत संख्याओं के योगफल से संबंधित नियम, ये सारी योगफल से संबंधित नियम है। प्राकृत संख्या सारी मैंने आपको सारी संख्या करवाती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, और सारी संख्या मैंने आपको करा दी है। देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n मतलब ऐसे कहते हैं, प्रथम 8 प्राकृत संख्या, प्रथम 3 प्राकृत संख्या क्या होगी। ये तो छोटी मोटी तो आप कर लोगे, लेकिन n मतलब ऐसे करते हैं प्रथम 500 प्राकृत संख्या, तो आप जोड़ने थोड़ी ना बैठोगे। ऐसे बोल दे प्रथम 70 प्राकृत संख्या, तो करने में तो कर देंगे, एक एक कर करके लिख के फिर उनको जोड़ जोड़ के, टाइम बहुत वेस्ट होगा। सीधा सा हमारे फॉर्मूला याद है तो हम आंसर आ जाएगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n+1/2, n+1/2, ठीक है। दूसरा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये तो सिर्फ संख्याओं का था और ये वर्गों का है, क्या हो जाएगा, n+1 2n+1/6। इतना तो सेम है, n+1, यहाँ पे 2n+1/6। इन्हें याद करना पड़ेगा आपको फॉर्मूले को, ठीक है। क्या था ये, वर्गों का। अब ये घनों का आ जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। इसका मैं बता सकता हूँ आपको, जो पहला किया ना n+1/2, उसके स्क्वायर लगा देना बस, और कुछ नहीं है, घनों का आ जाएगा। देखो सेम है, n+1/2 n+1/2 बस स्क्वायर है, ठीक है। तो घनों का योगफल आ जाएगा। अब देखो, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। यहाँ तो n प्राकृत संख्या यहाँ सम लगा दी, जैसे 2 4 6, विषम नहीं लेनी इसमें, ठीक है। सिर्फ सम का योगफल क्या होगा, n+1, n+1, ठीक है। ये तो इजी है, याद रखना, सम आ जाए तो n+1। और ये जो 5th नंबर का जो फॉर्मूला, ये सबसे इजी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योगफल। यहाँ विषम बोल दिया, कुछ नहीं करना, n², ठीक है। जैसे बोल दिया प्रथम 5, कुछ भी कर दो, प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्या का योगफल। एक तो आप 25 लेके बैठो, उनको जोड़ो, ठीक है। और एक सीधा कर दो, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, ठीक है। तो विषम का क्या हो जाएगा, n², सम का n+1। अब कर्मिक आ गए, प्रथम थे अभी तक जितने भी थे, अब इसमें आ गए कर्मिक n तक की सम संख्याओं का योगफल, n तक की सम संख्याओं का योगफल, n/2 n/2+1, n/2 n/2+1। हाँ, तो क्या तो मैंने बता दिया था आपको, n तक कर्मिक n तक की संख्याओं का योगफल n/2 n/2+1। याद करना पड़ेगा, याद कीजिए, बार बार में देखोगे, याद करोगे तो ये हमेशा तक ये याद हो जाएंगे। कर्मिक, हाँ मैंने कर्मिक बता रहा था आपको, ये सब में प्रथम, इसमें कर्मिक मतलब देखो, कर्मिक n तक की सम संख्या और प्रथम n सम संख्या, मतलब ऐसा है, इसमें ऐसे कहते हैं प्रथम 8 सम संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसमें कहते हैं कर्मिक, मतलब 1 से 8 तक की सम संख्या को जोड़ता है। यहाँ प्रथम लगा दिया है, यहाँ कर्म, यहाँ 1 से नहीं है, यहाँ प्रथम मतलब 1 से है। प्रथम का मतलब 1 से होता है, और ये कर्मिक का मतलब कर्मागत, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 n/2+1। कर्मिक n तक की विषम संख्या का योगफल n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे भी है n+1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो n+1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और याद कीजिए, और कमेंट बॉक्स में याद बताइए किसके याद हो गया, कमेंट किया करो कि कोई भी प्रकार की कमी है तो वो बताया करो, उनको दूर की जाएगी। किसी प्रकार का सुझाव है तो वो दिया करो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, बेल आइकन को दबा लो जिसने बेल आइकन नहीं दबा रखी है,
और आल पे क्लिक कर देना उसके बाद। हाँ तो ये तो करा दिया। एक इम्पोर्टेंट आपको प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग तो मैंने सिखाई दिया था। अब ये भाग से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान से देखना भाग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, दो 3 में 2 का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2 2 1 2 बन जा और यहाँ 1 बच गया। ठीक है, 2 एकम 2 1 बच गया। तो ये तो होता है शेषफल, सबको पता है, रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है भागफल। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, भाज्य और भाज्य। भाज्य कौन सा है, भाज्य कौन सा है, इसमें यही है, भाज्य का नाम छोटा, भाजक का नाम बड़ा। अक्षरों में भाज्य 2.5 अक्षर का है और भाजक 3 अक्षर का है, लेकिन इसमें होगा उल्टा, छोटा बड़ा रहेगा, बड़ा छोटा रहेगा। अब बताओ, 2 छोटा है बड़ा है, 2 3 से छोटा है, तो ये बड़ा नाम आएगा, क्या आएगा, भाजक। इसका आएगा भाजक और ये आएगा भाज्य। ठीक है, आप इसे एक बार देख लो, याद कर लो। हाँ तो देखो, ये भाग का क्या है फॉर्मूला, ये भाग दे देते हैं, तो ये क्या होता है, भाजक। ये मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश का और इंग्लिश का। शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं और भागफल को क्वाटिएंट कहते हैं और भाज्य को डिवाइडेड कहते हैं और ये डिविजर होता है। ठीक है, इसमें भी ये है, छोटा नाम बड़ा नाम। ठीक है, इंग्लिश में तो सही है, बड़ा नाम तो अंदर बड़ा, छोटे का छोटा। हिंदी में जैसे मैंने बताया कि उल्टा होता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब ये देखो यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जाम के लिए लगभग फिक्स ये है कि वो उसमें से आते आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट फेवरेट टॉपिक होते हैं, वहां से आता है। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये अपने को एकदम से याद होना ही होना चाहिए। क्या है, देखो, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप ऐसे जो बचता है शेषफल उसको जोड़ना लास्ट में। ठीक है, और भाज्य जो छोटा वाला 2.5 अक्षर है उस वो इक्वल टू में आएगा भाज्य बराबर, बाकी जो बच्चे इनको गुणा करना है। भाज्य बराबर 2.5 अक्षर वाला जो भी है उसे भाज्य है बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन आता है। इनमें से एक क्वेश्चन नहीं दिया होता है, वो हमें निकालना होता है। ठीक है, अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, फॉर्मूला याद हो तो हम निकाल देते हैं। भाज्य को डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो जितना पढ़ाया जाए उतना आपको डेली का डेली एक बार 1-2 बार रिवीजन करना है, उसे अपनी नोटबुक में उतारना है, स्क्रीनशॉट लेके उसकी पीडीएफ बनानी है। इन फ्यूचर ये के आपको जॉब जो आएंगे 100% आपका योग होगा, जॉब होगी। आप जो चाहिए वो आपको जॉब मिलेगी। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, एक भी इंपॉर्टेंट चीज ऐसे नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक, तो आपको धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा के आल वाले पे प्रेस कर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।